सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 11 बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे। अकबर बीरबल की नोक-झोंक में यह एक प्रसिद्ध कथा है और अब तो बीरबल की खिचड़ी को मुहावरे के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी आसान काम को बहुत मुश्किल बताना या फिर किसी छोटे से काम को करने में बहुत अधिक समय लगा लेना। इस चित्रकथा का उद्देश्य बच्चों को सही ढंग से परख और जांच के बाद ही फैसला लेने की प्रेरणा देना है। तो चलिए बच्चों, इस चित्रकथा को शुरू करते हैं। सर्दियों की एक शाम को एक दिन अकबर और बीरबल टहलते टहलते एक बाग में पहुंच गए। वहां दोनों के बीच बातचीत होती है। अकबर कहते हैं, बीरबल, कितनी सर्दी है, यमुना का पानी भी जम गया होगा। ऐसे में तो यमुना में पाँव डालना भी मुश्किल होगा। बीरबल कहते हैं, हुजूर, ये सब अमीरों के चोचले हैं, वरना गरीब बेचारे तो इतनी ठंड में भी यमुना के ठंडे पानी में ही नहाते हैं। अकबर कहते हैं, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि आम आदमी हमसे अधिक सहनशील होते हैं? बीरबल कहते हैं, जी हुजूर। अकबर कहते हैं, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? बीरबल कहते हैं, जी हुजूर। तो ठीक है, कल एक ऐसा आम आदमी ढूंढ कर लाओ जो रात भर यमुना के पानी में खड़ा रहे। अगले दिन बीरबल एक ब्राह्मण को ढूंढकर लाते हैं। अकबर कहते हैं, हे ब्राह्मण, यदि तुम रात भर यमुना के पानी में खड़े रहे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। सिपाहियों, तुम रात भर यहीं पहरा दो, देखते रहना कि यह व्यक्ति रात भर पानी में खड़ा रहता है या नहीं। सुबह होते ही बादशाह अकबर छत पर आए और देखते हैं कि वह आदमी उसी तरह पानी में खड़ा हुआ था। अकबर ने सिपाहियों को भेजकर उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। अकबर कहते हैं, तुम इतनी ठंड में रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण कहता है, जहां पना, मैं तो रात भर ईश्वर का नाम जपता रहा और बीच बीच में आपके महल के झरोखों में जलते दियों को देखता रहा। अकबर कहते हैं, इसका मतलब है कि दियों का प्रकाश तुम्हें गर्मी देता रहा, तो फिर तुम्हें इनाम किस लिए दूं? अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बीरबल नहीं आए। बादशाह अकबर स्वयं पता करने उसके घर पहुँचे और बोले, बीरबल, इतने दिनों से दरबार क्यों नहीं आ रहे हो? बीरबल कहते हैं, हुजूर, देखिए ना, मैं कब से खिचड़ी पकाने में लगा हुआ हूँ, पक ही नहीं रही है। अकबर कहते हैं, बीरबल, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? खिचड़ी का बर्तन तो आग से इतनी दूर है। बीरबल कहते हैं, क्यों नहीं हुजूर, जब उस ब्राह्मण को इतनी दूर महल में जलते दियों से गर्मी मिलती रही तो इस बर्तन को भी गर्माहट मिल ही रही होगी। इतना सुनते ही अकबर ने बीरबल को अपने गले लगा लिया और बोले, बीरबल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस ब्राह्मण को कल दरबार में ले आना और हाँ, तुम कहीं खिचड़ी ही पकाते न रह जाना। इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तो बच्चों, हमें इस चित्रकथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलती और अपनी भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।